वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो होने जा रही है क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और उसमें बैठने जा रहे हैं। तो हमने टेंस का ऑलरेडी इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाके अगर आप चेकआउट कीजिएगा हमारे चैनल पे तो आपको टेंस का डिटेल्ड वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो टेंस का हमने एक नहीं, दो, तीन नहीं, 4-5 वीडियो डाला है, तो जाके वो सारे वीडियो आप चेकआउट करें ताकि आपको टेंस जो है, जो इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और आज हम क्या कर रहे हैं इस वीडियो में, इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं या आ सकते हैं वो हम करेंगे सारे यहाँ पे डील। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ और हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो टेंस से रिलेटेड है या फिर आप बोल सकते हैं वर्ब से भी रिलेटेड है, क्योंकि वर्ब्स जो यूज होंगे सेंटेंस में वो हमें फिल करने हैं। हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं और इससे हमें जो अप्रोप्रिएट आंसर है, जो परफेक्टली फिट हो रहा है, वो सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, माई सीजर्स डैश नॉट शार्प। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन नहीं है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, माई सीजर्स है, एक से ज्यादा सीजर है, तो इसमें क्या लगेगा, वर्ब इज, आर, हैज, वॉज। तो क्या लगता है, माई सीजर्स है तो इज नहीं लगेगा, आर लगेगा, हैज नहीं लगेगा, वॉज भी नहीं लगेगा, क्योंकि माई सीजर्स आर शार्प वो सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई सीजर्स आर नॉट शार्प। फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर था। हैज नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, इज भी नहीं होगा क्योंकि वो प्लूरल नाउन है। सेकेंड क्वेश्चन, कीप क्वाइट वी आर डैश टू द रेडियो। तो बोला जा रहा है शांत रहो, वी आर हम हैं, क्या कर रहे हैं, टू द रेडियो। रेडियो को क्या करना है, रेडियो को क्या करते हैं लोग, वी के साथ क्या लगेगा, वी भी है, आर भी है, तो यहाँ पे मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है और हमें यहाँ पे क्रिया को डालना है। तो जब भी क्रिया लगेगी ऐसे सेंटेंसेस में तो वहां पे क्या होगा, लिसनिंग। ठीक है, वी लिसनिंग, रेडियो को क्या किया जाता है, सुना जाता है। तो लिसन, लिसनड, विल लिसन या फिर लिसनिंग। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट क्या होगा, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, क्योंकि शांत रहने को बोला जा रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट में ही रेडियो को क्या किया जा रहा है, सुना जा रहा है। तो ING लगेगा वहां पे लिसन में, वर्ब में। लिसन नहीं, लिसन नहीं, विल लिसन नहीं, क्या होगा, कीप क्वाइट वी आर लिसनिंग टू द रेडियो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम। वी हैव नॉट डैश हिम फॉर अ ईयर। वी हैव नॉट, सी यहाँ पे वर्ब है, आप इसे समझ सकते हैं। तो कौन सा वर्ब का फॉर्म यहाँ पे यूज होगा, हैव लगा है, नॉट लगा है, यहाँ पे क्या यूज होगा, वी हैव नॉट। वर्ब का कौन सा रूप, थर्ड रूप यूज होगा। अगर आपने टेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा है या हमारे टेंस का डिटेल्ड वीडियोस आपने देखा है तो आपको याद होगा कि अगर हैव नॉट लगा हुआ है तो वर्ब 3 का यूज होता है। वी हैव नॉट सॉ, सीन, सी, सीन क्या होगा, सीन। वी हैव नॉट सीन हिम फॉर अ ईयर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, आई हैव डैश ऑल माई सेविंग्स। तो यहाँ पे स्पेंड है हमारा वर्ब और स्पेंड में कौन सा हमारा फॉर्म यूज होगा, वर्ब फॉर्म यूज होगा। तो आई हैव लगा है। ठीक है, हैव के साथ हमेशा V3 का यूज होता है। आई हैव स्पेंट, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, स्पेंडेड, स्पेंड, स्पेंट या फिर वुड स्पेंड। तो आई हैव स्पेंट, यहाँ पे क्या पास्ट टेंस का यूज होगा। ठीक है, तो V2 का यूज होगा, आई हैव स्पेंट ऑल माई सेविंग्स। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर है, आई हैव स्पेंट ऑल माई सेविंग्स। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है, दे डैश हियर अ मंथ अगो। यहाँ पे कम है हमारा वर्ब फॉर्म और कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होगा वो हमें देखना है। ए में कम, बी में विल कम, सी कम्स, डी केम। दे डैश हियर अ मंथ अगो, एक मंथ पहले ही कुछ काम हुआ, इसका मतलब पास्ट में कोई काम हो गया, तो पास्ट फॉर्म वर्ब का यहाँ पे यूज होगा। कम, विल कम, कम्स, केम, तो केम है हमारा पास्ट फॉर्म वर्ब का। तो दे केम हियर अ मंथ अगो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, केम। ठीक है, केम हमारा आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सोहन वॉज डैश बाय अ डॉग। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइट है वर्ब का यूज, यहाँ पे बाइट का ही कोई वर्ब फॉर्म यूज होगा। तो वॉज है, इसका मतलब क्या है, ये पास्ट टेंस में सेंटेंस है, तो वर्ब का कौन सा रूप होगा, जो पास्ट टेंस का होता है, मतलब V2 यूज होगा। तो सोहन वॉज डैश बाय अ डॉग, हैड बीट, हैड यहाँ पे क्योंकि वॉज पहले से लगा है तो हैड नहीं लगेगा। दो वर्ब्स एक साथ नहीं हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। बाइट, बिटन, बिट। सोहन वॉज बिट बाय अ डॉग। ठीक है, सोहन वॉज बिट बाय अ डॉग। बाइट का क्या होगा, बाइट, बिट, बिटन। तो बिट वर्ब फॉर्म जो हमारा है V2 पास्ट टेंस में है वो, तो सोहन वॉज बिट बाय अ डॉग।
द टीचर डैश इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स, 20 साल के लिए यहाँ पे कोई काम लगातार कॉन्टिन्यूसली होते जा रहा है, तो क्या यूज होगा? द टीचर है, ठीक है, तो द टीचर के साथ हैज लगेगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए हैज लगेगा, उसके बाद कोई काम लगातार होता जा रहा है, तो ऐसे वर्ड में कॉन्टिन्यूस जो टेंसेस होते हैं उसमें बिन का यूज होता है। तो टीच, इज टीचिंग, हैज बीन टीचिंग या हैव बीन टीचिंग, द टीचर के साथ लगेगा हैज, तो हैज बीन टीचिंग हमारा करेक्ट आंसर है। द टीचर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स। 8th क्वेश्चन है हमारा, सी डैश हर निटिंग बिफोर आई रीच हर हाउस, तो मेरे घर पहुंचने से पहले वो क्या कर रही थी? निटिंग कर रही थी, ठीक है, तो सी के साथ हैज का यूज होगा, सी हैज के साथ यूज होगा, तो यहाँ पे लेकिन बिफोर आई रीच्ड होम, मेरे आने से पहले मतलब पास्ट में ही काम हो गया है, तो हैज नहीं यूज होकर क्या यूज होगा? हैड का, ठीक है, तो हैज कंप्लीट नहीं, हैड के साथ लगेगा भी3, तो कंप्लीटेड, विल कंप्लीट नहीं, कैन कंप्लीट नहीं, आंसर है हमारा हैड कंप्लीटेड। सी हैड कंप्लीटेड हर नीटिंग बिफोर आई रीच्ड होम, मेरे आने से पहले वो क्या कर चुकी थी? अपना नीटिंग पूरा कर चुकी थी, अपने बुनने का काम पूरा कर चुकी थी, तो सी हैड कंप्लीटेड। 9th क्वेश्चन, रमेश एंड राधा डैश गुड फ्रेंड्स, तो एक से ज्यादा यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा? दो के साथ क्या लगेगा? इज, वॉज, आर, वेर, तो आर का यूज होगा, वॉज नहीं आर। रमेश एंड राधा आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है, 9th क्वेश्चन ये हो गया। 10th क्वेश्चन है हमारा, सुमन डैश नो द आंसर, सुमन कैन नो द आंसर, हैज नो द आंसर, कुड नो द आंसर, और टू नो द आंसर, तो इसमें क्या यूज होगा? इसमें ऐसे वर्ड्स जहां पे सुमन को आंसर आना चाहिए, ऐसे जो वर्ड्स होंगे तो यहाँ पे और टू का यूज हो सकता है, ठीक है, और टू या फिर आप कैन का भी यूज कर सकते हैं। सुमन कैन नो द आंसर, पर वो परफेक्टली ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको और टू का यूज करना चाहिए, सुमन और टू नो द आंसर, ठीक है, सुमन इसका आंसर जानती होगी, सुमन और टू नो द आंसर, ये हो गया करेक्ट। 10th क्वेश्चन हमने कर लिया ऑब्जेक्टिव का। कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उन डाउट्स को लिखें, या फिर आप हमारा जो टेंस का वीडियो है हमारे चैनल पे इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में पोस्टेड, वो जाके करें चेकआउट, बहुत ही हेल्पफुल होगी वो वीडियोस। 11th क्वेश्चन है हमारा, ईच सर्वेंट डैश अ मील, तो गेट यहाँ पे पाना मतलब मिलता है, सभी सर्वेंट को खाना मिल रहा है, तो गेट है यहाँ पे, तो ईच सर्वेंट में क्या लगेगा? ईच सर्वेंट गेट्स अ मील, गेट अ मील, गेटिंग अ मील, कैन गॉट, तो गेट्स यहाँ पे सही है, ठीक है, ईच सर्वेंट प्रत्येक को मिल रहा है, मतलब एक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, एक ईच सर्वेंट, तो गेट्स का यूज हो जाएगा, एस या ईएस लगेगा, ईच सर्वेंट गेट्स अ मील, ये गेट्स करेक्ट है। 12th क्वेश्चन, to sing well dash great skill, to sing well require, requires, can require, may require, क्या होगा? to sing well requires, क्या होगा? requires, s या es का यूज होगा, great skill, to sing well requires great skill। 13th क्वेश्चन, सुमन डिड नॉट डैश लेटर, राइट यहाँ पे हमारा वर्ब, लेटर को क्या करते हैं? हम लिखते हैं, राइट आपको ऑप्शन में राइट का ही वर्ब फॉर्म दिख रहा है, तो राइट में से यहाँ पे कौन सा फिट होगा? डिड लगा, इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो सुमन डिड नॉट राइट, राइट्स, रोट, रिटन, तो डिड अगर लग गया तो पास्ट वर्ब फॉर्म का यूज नहीं होगा, यहाँ पे प्रेजेंट का यूज होगा, तो प्रेजेंट में क्या होगा? सुमन डिड नॉट राइट अ लेटर, क्या होगा? सुमन डिड नॉट राइट अ लेटर, या फिर प्रेजेंट में राइट्स का आप यूज नहीं करेंगे, डिड लगा है तो राइट हो जाएगा, सुमन डिड नॉट राइट अ लेटर। 14th, हु डैश माई बुक, हु स्टोल, यहाँ पे चोरी करने की बात हो रही है, तो स्टील, स्टील हैज स्टोलन, स्टीलिंग नहीं होगा, यहाँ पे हु के साथ स्टीलिंग नहीं लगेगा, स्टीलिंग होता है तो इज एम आर वहां पे होता, स्टील गलत है, स्टील भी गलत है, स्पेलिंग ही गलत है, तो स्टील भी सिंपल, हु स्टील माई बुक नहीं होगा, हु हैज स्टोलन माई बुक, क्या आंसर है? हु हैज स्टोलन माई बुक। 15th क्वेश्चन है हमारा, आई डैश अ गुड फिल्म येस्टरडे, फिल्म को देखने की बात हो रही है, तो सी है हमारा वर्ब फॉर्म, उसमें क्या लगेगा? येस्टरडे, मतलब पहले ही मूवी देखी जा चुकी है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो इसमें पास्ट टेंस का ही लगेगा, तो आई सॉ, क्या है? सी, सॉ, सीन, सीइंग, क्या होगा? आई सॉ, ये है पास्ट फॉर्म, आई सॉ अ गुड मूवी yesterday, good film yesterday। Next question, the girl was dash when I entered the room, यहाँ पे क्या बात हो रही है? जब मैं रूम में गया, when I entered the room, the girl was sang, sung, singing, the girl was singing, कोई काम हो रहा था जब मैं पहुंचा, रहा रही जहां की बात आ गई तो ing लगेगा, ये हमारा आंसर है करेक्ट, the girl was singing when I entered the room,
कोई भी ऐसे सेंटेंस है तो आप उसका पहले, अगर आपने टेंस की वीडियो देखी है, सेंटेंस फॉर्मेशन आपको पता है तो आप फील कर लेंगे, नहीं तो आप उसका हिंदी देखें या समझे कि सेंटेंस में बोला क्या जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ड को फील करें। तो जब रूम में एंटर किया गया तो वहां पे कोई काम हो रहा था, ठीक है, तो हो रहा है लगातार कोई काम, तो उसमें आईएनजी से रिलेटेड वर्ड यूज होंगे, तो सिंगिंग यहाँ पे यूज हो जाएगा। 17th, आर यू डैश टू गो टू अमेरिका। आर यू, आर लग गया है, यू है, और यहाँ पे आर यू के साथ प्लान नहीं लगा, आर यू प्लान या फिर प्लानिंग होगा, प्लान्स नहीं होगा, प्लान नहीं होगा, आर यू प्लानिंग, ठीक है। आर लगा है, इज एम आर है, हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके साथ आईएनजी लगेगा, आर यू प्लानिंग, वर्ब जो है उसमें आईएनजी लग जाएगा, तो आर यू प्लानिंग टू गो टू अमेरिका। 18th क्वेश्चन, ही ट्विस्टेड हिज एंकल व्हाइल ही वाज, ही ट्विस्टेड हिज एंकल, तो उसने क्या किया, अपने एंकल, अपने टखने को ट्विस्ट कर लिया, मोड़ लिया, कब, जब वो खेल रहा था। इसका मतलब रार यहाँ पे आ गया, तो ही ट्विस्टेड हिज एंकल। वाइल जब भी है, वाइल का अगर यूज हो गया तो जो भी वहां पे वाइल है मतलब काम चल रहा है, ठीक है। वाइल जहां भी वहां आपके वर्ब फॉर्म में लास्ट में अगर वर्ब फॉर्म है आईएनजी का यूज होगा, तो जंपिंग, जंप, जंप्ड, हैड जंप्ड, जंपिंग आंसर है। ही ट्विस्टेड हिज एंकल व्हाइल ही वाज जंपिंग। 19th question, he was dash the journal, he was dash the journal, जर्नल को क्या किया जा रहा है, रीड यहाँ पे है, तो he was लग गया, इज एम आर, तो इसके साथ सिंपली आप आईएनजी का वर्ड लगा देंगे, रीड, रीडिंग, विल रीड, हैड रीड नहीं होगा, he was reading the journal, ये करेक्ट है हमारा सेकेंड ऑप्शन। 20th question, he was dash to the supermarket alone, he was dash, सुपरमार्केट में क्या किया जा रहा है, गो है हमारा वर्ब, तो उसके वर्ब फॉर्म को यूज करना है, कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होगा, he always dash to the supermarket alone, ये वो हमेशा जाता है, ठीक है, ताहत ये वाला वर्ब फॉर्म है यहाँ पे यूज होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ, इज एम आर का नहीं, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है, तो ही के साथ प्रेजेंट टेंस वाला का यूज होगा वर्ब फॉर्म, और एस या ईएस इसमें लगता है जब प्रेजेंट टेंस हो, तो आप देखेंगे गोइंग नहीं यूज होगा, गो नहीं होगा, विल गो नहीं होगा, गोज यूज होगा, ही ऑलवेज गोज टू द सुपरमार्केट alone। 21st question, they dash out an hour ago, they go है यहाँ पे, फिर they go नहीं यूज होगा, go का कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होगा वो देखना है, go है वर्ब जिसका वर्ब फॉर्म हमें यहाँ पे यूज करना है, तो go, goes, gone, went, तो out an hour ago इसका मतलब है कि 1 घंटे पहले ही कोई काम हो चुका है, पास्ट में हुआ है, इसका मतलब क्रिया क्या होगी, पास्ट वर्ब के फॉर्म में होगी, पास्ट फॉर्म में होगी, तो गो, गोज, गोन, वेंट क्या होता है, गो, वेंट, गोन, पास्ट फॉर्म है, वेंट, तो वेंट हमारा आंसर हो गया। दे वेंट आउट एन आवर अगो। 21st क्वेश्चन डी आंसर। तो 22nd क्वेश्चन हमारा, सी डैश दिस बुक, तो हैड रोट, राइट्स, राइटिंग, हैज रिटन, तो यहाँ पे कहीं भी इज एम आर नहीं है, इसका मतलब प्रेजेंट पास्ट में कुछ नहीं है, तो प्रेजेंट पास्ट का यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है। और हैड है फर्स्ट में तो उसके साथ रोट है तो वो भी यूज नहीं होगा, हैड के साथ V3 का हमेशा यूज होता है, ठीक है। डी हमारा आंसर फिर देख लेते हैं, सी हैज रिटन दिस बुक, सी हैज रिटन दिस बुक करेक्ट आंसर है। आई डैश इंग्लिश फॉर 25 ईयर्स, आई टीच यहाँ पे है वर्ब फॉर्म, इसमें से कौन सा यूज होगा, आई डैश इंग्लिश फॉर, यहाँ पे फिर बात हो रही है 25 सालों से मैं इंग्लिश पढ़ाता आ रहा हूं, तो आई एम टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, टीच, आई हैज बीन, आई के साथ हमेशा हैव लगेगा तो हैव आंसर, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 25 ईयर्स, ये है हमारा करेक्ट आंसर। 24th क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स डैश देयर डायलॉग्स, द स्टूडेंट्स, रिहर्सल इसका है, वर्ब कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होगा और क्या यूज होगा, रिहर्सिंग, विल रिहर्सिंग, आर रिहर्सिंग, कैन रिहर्सिंग, तो आप देखेंगे आईएनजी सब में लगा है, तो आईएनजी के साथ इसका यूज होगा, द स्टूडेंट्स है प्लूरल फॉर्म में है तो इज एम आर का, और प्लूरल में है तो आर में आर का यूज होना है, तो आर हमने देखा इसमें आर रिहर्सिंग, तो ये करेक्ट आंसर, द स्टूडेंट्स आर रिहर्सिंग देयर डायलॉग। 26th क्वेश्चन, राहुल डैश लेट दिस आवर, ठीक है, राहुल लेट था इस सुबह को, ठीक है, लेट था, तो था जहां भी यूज होगा तो एम, इज, वाज, वेयर, ठीक है, दिस मॉर्निंग की बात हो रही है तो मॉर्निंग चली गई, इसका मतलब पास्ट में है तो राहुल के साथ एम यूज होगा, इज होगा या वॉज होगा, वेयर होगा, तो राहुल के साथ वॉज का यूज होगा, ठीक है। सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है, वर्ब फॉर्म वॉज का यूज होता है, तो राहुल वॉज लेट दिस मॉर्निंग। 27th क्वेश्चन है हमारा, वी डैश एट होम 2 वीक्स अगो, ठीक है, 2
वीक पहले की बात हो रही है तो एम इज वॉज वेयर के साथ पास्ट में पास्ट फॉर्म का यूज होगा, तो पास्ट में लगता है वॉज वेयर, तो वी हमारे साथ तो क्या ही यूज होता है, वेयर का। ठीक है, वी वर एट होम 2 weeks ago। ठीक है, वर हमारा आंसर हो गया करेक्ट, वी के साथ वॉज नहीं लगता है। एम इज वॉज वेयर में वी वर होगा आंसर। 28th क्वेश्चन है, दे डैश हियर अ मंथ अगो। 1 महीने पहले वो क्या थे, दे कम, विल कम, कम्स, केम, तो दे केम पास्ट फॉर्म का यूज होगा, 1 मंथ पहले की बात हो रही है, तो दे केम हियर अ मंथ अगो। 28th का भी डी आंसर है। 29th, विल यू माइंड डैश द डोर, क्लोज है यहाँ पे, तो विल यू माइंड क्लोजिंग द डोर। ठीक है, विल यू माइंड क्लोजिंग द डोर। ऐसे ही जो सेंटेंस वो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, कुछ में ग्रामेटिकल में स्ट्रक्चर्स में अपवाद भी होता है, ठीक है, एक्सेप्शंस भी होते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। विल यू माइंड क्लोजिंग द डोर आंसर है इसका। 29th नहीं, 30th क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। डोंट मेक सो मच नॉइज, नोरिको डैश टू स्टडी फॉर हर ESL टेस्ट। ठीक है, डोंट मेक सो मच नॉइज, इसका मतलब बोला जा रहा है ज्यादा मत करो, आवाज ज्यादा मत करो, इसका मतलब अभी प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रेजेंट में हमेशा ट्राई का प्रेजेंट वर्ब यूज होगा। नोरिको डैश टू स्टडी फॉर, नोरिको क्या कर रही है, पढ़ रही है। ट्राई, ट्राइज, ट्राइड, नोरिको इज ट्राइंग, अभी प्रेजेंट में काम हो रहा है लगातार। ठीक है, तो लगातार काम में ING लगता है, नोरिको है, एक पर्सन है तो उसके साथ इज का यूज हो जाएगा। नोरिको इज ट्राइंग टू स्टडी फॉर हर ESL टेस्ट। ऐसे आप फॉर्म कर सकते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो 30th क्वेश्चन था। तो 30 क्वेश्चन हमने किए 10 से। फ्यूचर में और ऑब्जेक्टिव वीडियोस हम ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव के, तो उसके लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। और तो जो भी वीडियोस आएंगे फ्यूचर में वो आपको पहुंचती रहे, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल का बटन प्रेस कर दें ध्यान से। अब मैं बात कर लेती हूँ थोड़ा अपने पब्लिकेशन के बारे में, जो है रोशनी पब्लिकेशन, और चैनल का नाम भी हमारा वहीं से आया है। तो ये आपके लिए पब्लिश करती है हर सब्जेक्ट्स के बुक, जिसमें है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के बुक। कैप्टन सीरीज की ये किताबें हैं, और उसमें क्या है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की किताबें, साथ ही साथ हमारा सोशल स्टडीज का जो सीरीज है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की किताब। और उसके साथ हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपके एग्जाम की तैयारी पूरी तरह से अच्छे तरीके से कंप्लीट हो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बैंक आपको उसमें मदद करेगा, क्योंकि रिपीट होते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन, तो लास्ट 10-15 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट के, वो आपको यहाँ एक जगह कंपाइल्ड मिलेंगे। तो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिहाज से बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही हेल्पफुल है। और साथ ही साथ हमारा क्वेश्चन बैंक, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का बुक को, क्वेश्चन बैंक हमने देख लिया, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दोनों बुक डिफरेंट है। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के जितने पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको यहाँ पे कंपाइल मिलेगा एक जगह। ठीक है, तो ये किताब आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हेल्पफुल है। तो इन किताबों को करें चेकआउट, कहाँ पे, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, वहां पे अगर आप सर्च करोगे कि कैप्टन सीरीज की कोई भी बुक, तो आपको वहां पे अवेलेबल मिलेगी। साथ ही साथ हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप अपने किसी नजदीकी बुक स्टोर्स पे भी जाएं, वहां पे भी कैप्टन सीरीज की किताब पूरे बिहार में अवेलेबल है। लास्टली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, इस वीडियो को करें लाइक, और हमारे वीडियोस को अपने क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और भी, क्योंकि ग्रामर के वीडियोस, हिंदी, इंग्लिश की स्टोरी, ये सब अदर स्टूडेंट्स भी जो है उनके लिए भी हेल्पफुल है, तो अदर स्टूडेंट्स को भी आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं। लास्टली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल, थैंक यू।